नमस्कार। आज आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो चंद्र ग्रहण पे देने जा रही हूँ। आप लोग जानते हो कि 14 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण होगा और हमारे दिल्ली में तो ये नहीं दिखेगा और कई जगह पे हमारे विश्व के कई हिस्सों में ये दिखेगा। लेकिन हम उस बहस में ना जाते हुए कि कहाँ पे दिखेगा कहाँ पे नहीं दिखेगा, मेन जो उसका सोर्स है चंद्र ग्रहण का, जो मेन उसका इफेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। कि चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थिति होती है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य बड़ा राजा है और चंद्रमा जो है वो छोटा राजा है। जब भी आपके जीवन में जो चीजें सूर्य नहीं दे सकता वो चंद्रमा दे देता है। और चंद्रमा भी सब कुछ सूर्य से लेकर ही देता है, कहीं ना कहीं उसी के प्रकाश के द्वारा चंद्रमा जो है वो एक सब चीजें हमें प्रदान करता है। सिंबॉलिक वे में कह लें कि चंद्रमा या 9 के 9 ग्रह, लाखों गैलेक्सीज हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं जो कि आपस में एक डीएनए का जैसे वेब होता है ना, ऐसे जो है वो जुड़े होते हैं। इतना छोटा कुछ भी नहीं है कि किसी एक चीज के प्रभाव से आपके जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमारे जीवन में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब लगते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है वो क्रिएट कर देते हैं कि आपका मन जो है वो खिन्न हो जाता है। चंद्रमा को मन के साथ जोड़ती हूँ मैं। और इसको आप आज के बाद छोटा राजा या स्मॉल किंग जो है वो जानकर इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए। कि मैं हमेशा बोलती हूँ चंद्रमा जहाँ पे होते हैं या कैंसर साइन आपके जहाँ पे होता है, वहां पे आपका जीवन में आप बहुत सारे कंफर्ट चाहते हो, बहुत सारे नौकर चाकर चाहते हो, आप वहां पे शांति चाहते हो, अपना राज चाहते हो। जैसे सूर्य पूरी दुनिया की रक्षा करता है, चंद्रमा आपके घर की आपके मन की जो है वो रक्षा करता है। आप चंद्रमा को जब भी देखेंगे कि ग्रहण के समय में सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि कहीं ना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उस समय, जैसे मैंने बोला कि कुंभ पहले लग गया, अब कुंभ का समय स्टॉप स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। अब ये 12 साल के बाद लगेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण आएगा जब, तो आप अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ देखेंगे। आपका मन जो है जब चंद्र ग्रहण से जस्ट 15 दिन बाद तक भी चंद्रमा का असर रहता है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। आपकी अपनी कुंडली में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आ जाते हैं कि इम्पैक्ट किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो इम्पैक्ट पड़ता है जिनके अपनी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो जो अफ्लिक्शन में है। अफ्लिक्शन मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसे चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड राहु केतु शनि मंगल जैसे या सूर्य जैसे प्लैनेट जो है वो क्रूर होते हैं। मंगल और सूर्य कहीं ना कहीं उसको अफ्लिक्शन में तो नहीं डालते, लेकिन इंसान के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। मन जो है वो गुस्से से भरा रहता है, कहीं ना कहीं चिंता भय फिकर ये लगी रहती है। बट राहु केतु शनि जब चंद्रमा के साथ या उसके नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं, आप देखेंगे कि ग्रहण के आसपास आपको भी अपने जीवन में सारी चीजें जो है वो रुकती हुई दिखेंगी। कहीं ना कहीं पृथ्वी जो है जब बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो आप देखेंगे आपके तक कोई प्रकाश नहीं आ रहा, आप कहीं ना कहीं भटकेंगे। और यही सेम आपकी कुंडली में होता है कि जब चंद्रमा और केतु, चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु जब होते हैं तो आपको भटकाव रहता है पूरी जिंदगी। आप चाहते तो बहुत कुछ है करना, बट कहीं ना कहीं शायद आपको किसी ने ना पकड़ रखा होता है, आप उससे फ्री नहीं हो पाते। चंद्रमा जब किसी भी तरीके से, चाहे वो मुंडेन लेवल पे जब हम चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, और वो हो सकता है हमारे इंडिया में इफेक्ट ही ना करे, लेकिन उसके बावजूद जो है हम इसी धरती इसी पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। वो अलग चीज है कि अलग अलग पोल्स की होने की वजह से, अलग अलग हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होने की वजह से कुछ पे असर ज्यादा है कुछ पे कम हो। लेकिन आप इसकी परिस्थिति को समझिए कि ये 15 दिन कहीं ना कहीं अपने मन को संभाल के रखिए, अपने मन को खिन्न मत होने दीजिए। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिष में है, साधना में है, ऑकल्ट में है। वो अगर इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उन लोगों को इस समय ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, मंत्र उच्चारण की तरफ जाना चाहिए। और एटलीस्ट आपको मैं अगर कहूँ तो ये समय आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट समय हो जाता है ऑकल्ट वालों के लिए, रेकी वालों के लिए, मंत्र जिन जो साधना करते हैं किसी भी तरीके से चीजें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में
बहुत सारे उत्थान होने को मिल सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा अफ्लिक्शन में है तो आप किसी भी तरह के ऑकल्ट साइंस में जरूर जाइए, बिकॉज ये आपको भटकाव से बाहर लाएंगी, आपको रियलिटी के साथ जो है वो जीना सिखाएंगी, आपको रियलिटी आपकी लाइफ की दिखाएंगी। असल में जब चंद्रमा अफ्लिक्शन में आता है, ग्रहण जब लगता है पूरी हम लोग जब देखते हैं इस समय जो स्थिति आ रही है 14 मार्च को, तो उस दिन से जस्ट 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आपको संभल के रहना चाहिए। और आपको उस समय पर कोई भी चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें यूज करनी चाहिए, जैसे भगवान शिव का जाप हो गया, आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, आप अपने साथ कोई भी सॉलिड सिल्वर रख सकते हैं, आप अपने घर में जो है वो चावल स्टोर करके रखिए। जिनका भी चंद्रमा अफ्लिक्शन में है, मैं बोलती हूँ कि उनको अपने घर में गंगा जल बहुत स्टोर करना चाहिए, उनको अपने घर में चावल जरूर एक बोरी रखनी चाहिए, एटलीस्ट उसको यूज करते रहना चाहिए। बिकॉज कि जब चंद्रमा फ्रिक्शन में होता है तो मन बहुत दुखी रहता है, घर में अशांति होती है, घर में पीड़ा होती है। यही सेम चंद्र ग्रहण के समय होता है। अब ये एक रेमेडी आप इस समय बहुत अच्छी कर सकते हैं कि अगर आपके चार्ट में भी, आपकी कुंडली में भी ये अफ्लिक्शन है, ठीक है, चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ है, ये एक तरह का ग्रहण ही है, इसको कुछ अच्छा मत मानिए। इवन मैं कहूंगी कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य भी यानी अमावस्या का योग भी है, तो भी एक प्रॉब्लम वाली चीज होती है। तो चंद्रमा जो है वो कमजोर हो गया, कंफर्ट खत्म हो गया जिंदगी के, मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी, आपकी अशांति अशांति दिखेगी जीवन में, आप एक जगह स्टेबल नहीं दिखेंगे, आपको भटकाव बहुत सारा मिलेगा अपने जीवन में। तो ऐसे में एक रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए, आपको ना कहीं चावल जो है, मैं चावल को चंद्रमा की सबसे बड़ी चीज मानती हूँ, और ये हर जगह अवेलेबल है, गरीब से गरीब अमीर से अमीर इसको अवेल कर सकता है। तो आपको ना चावल का पानी जो है वो पीना शुरू करना चाहिए। अगर आपकी मानसिक स्थिति कमजोर है, आप भूल जाते हो बहुत जल्दी, ये चंद्रमा वाले जो अफ्लिक्शन में आता है तो भूलना शुरू हो जाते हैं, बात करते करते भूल जाएंगे, कहीं जा रहे हैं कहीं और चले जाएंगे, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम जो है वो इस स्थिति में होती है जब चंद्रमा खराब होता है। तो आपको चावल का पानी, आपने अब देखा होगा जब चावल उबालते हैं तो उसकी ना एक न्यूट्रिशियस वाटर बच जाता है, जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, जिसको हम पंजाबी में आई थिंक चावल की क्या बोलते हैं, पिच कुछ बोलते हैं, कुछ आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा भी गला सूख गया, मुझे भी पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये चीज, तो चावल का ज्यादा ज्यादा जो है वो खाने के बजाय आप उसका अगर पानी पीना शुरू करते हो तो आपके अंदर की सहन शक्ति बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप चावल खाइए उस समय जरूर। आप देखिए उसमें ना कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसी होती है चावल के अंदर कि वो आपकी जो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है आपकी बॉडी में कि आपकी ना बहुत ज्यादा पीस फील होती है आपको। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जब चंद्रमा जिनके कमजोर होते हैं, मैंने देखा उन लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं, तो वो खाई। चांदी को किसी भी फॉर्म में पहनना जरूरी नहीं है, कड़े के फॉर्म में या हाथी रखिए ये रखिए, नहीं, मैं कहती हूँ एक 50 ग्राम की, कुछ भी 10 ग्राम की आप एक सॉलिड अपने पर्स में जरूर रखिए, अपने साथ रखिए, बिकॉज ये एक ऐसी मेटल है जो आपके ऑरा के अंदर रहती है जब आप अपने पास रखते हो। तो ऑरा में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर्स हैं जो आपके ऑरा को खराब कर रहे हैं, उसके रिफ्लेक्शन को खराब कर रहे हैं, वो उससे बचाती है। चंद्रमा सबसे ज्यादा ठीक होता है नॉलेज से। जब कोई आपको कह दे कि आपकी कुंडली में तो ये ग्रहण है, आपको ये करना चाहिए, नहीं, आपको ना उसके लिए नॉलेज गेन करनी चाहिए कि क्यों खराब है, किस वजह से खराब है। अगर आपको रूट कॉज पता चल जाता है तो केतु के प्रभाव खत्म हो जाते हैं, और केतु के प्रभाव खत्म होंगे तो राहु ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। राहु और केतु जो है वो चंद्रमा का सर जो है, चंद्रमा का सर समझ लीजिए राहु है, और चंद्रमा के पैर जो है वो केतु है। आप जब किसी एक को ठीक करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। मैंने जैसे बोला कि गुरु की तरफ जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, किसी भी धार्मिक जगह पे जाइए, नहीं है तो एटलीस्ट किसी सिद्ध पीठ में जरूर जाइए। आप सोमनाथ टेम्पल जो है वो जा सकते हैं, वो एक ऐसा जो टेम्पल है जो भगवान शिव और चंद्रमा के लिए स्पेशल बना है, कि जहाँ पे जाके आपके जीवन के चंद्रमा से जुड़े हुए सारे अफ्लिक्शन दूर होते हैं। नहीं जा सकते, सोमनाथ टेम्पल की आप अपने पास पिक्चर रखिए, उसके दर्शन करिए, उसकी आरती देखिए, बहुत सारे अवेलेबल है आजकल, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं ऐसी चीज। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, जब चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा केतु राहु शनि के साथ होते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है कि मन को
क्या है ना, सिंपति नहीं मिलती ऐसे लोगों को, माँ का साथ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, कुछ सही रास्ता नहीं दिखता इन लोगों को, किधर जाया जाए, प्रॉपर्टी नहीं बनती है, घर में कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं की बहुत बहुत ज्यादा कमी होती है। ऐसे में दवाई भी नहीं लगती इन लोगों को, इन लोगों को मेडिसिन बहुत लंबी चली जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि आप अपनी कोई हर्बल मेडिसिन जरूर, कोई ना कोई हर्ब जो है वो अपनी लगन लॉर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने पास रखिए। जितनी भी हर्बल चीजें हैं वो भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। चंद्रमा के लिए एक और चीज कर सकते हो कि अगर इस ग्रहण के दौरान, जैसे कि 14 मार्च को है ना, तो आप कोयला थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि नदियों के हालात बहुत खराब हैं। और कोयला ले लीजिए, या फिर आप सेसमी जो है तिल ले लीजिए। मैं ये कहूंगी कि अब ये बहाना और ये सब चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी है नहीं। ये जबकि रेमेडीज थी तब बहुत पानी था, बहुत नदियां थी, कुछ भी आसान था, लेकिन आज नहीं है। तो आज हम क्या कर सकते हैं कि आपको ग्रैंड वाले दिन किसी नीडी पर्सन को ब्लैक आइटम्स, ठीक है, लोहे की आइटम्स, जूता चप्पल जुराबे कंबल, कुछ भी ऐसी चीजें दीजिए जिसको देने से ना वो पर्सन आपको ब्लेसिंग करे, आप उसका आशीर्वाद लीजिए। और अगर कोशिश करें कि वो चीजें आप गुप्त दीजिए, जैसे कोई पर्सन सोया हुआ है तो सोए हुए पे कंबल जो है वो छोड़ के आ जाओ रात को। ये रेमेडीज मैंने खुद की है अपने जीवन में, कि सड़कों पे जो लोग सोए होते हैं ना, बहुत साल पहले की बात है, मुझे ये किसी ने एडवाइस किया था कि जब आपको कोई तकलीफें जिंदगी में बहुत आ जाए तो गुप्त दान करिए, बता के मत करिए किसी को। तो मैंने उस समय, हम लोग सर्दी के दिनों में गए, और रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास, यही दिन थे, जैन महीना ही था, जनवरी का। जब मैं सड़क पे गई हूँ, उन लोगों को मैंने देखा, हम लोग कंबल वगैरह लेकर गए, तो काफी लोग जो है, हमने सोचा कि लोग सोए होंगे तो सोए हुए उड़ा देंगे, लेकिन देखा कि वहां पे लोग तो सो ही नहीं रहे सर्दी में। इतनी ज्यादा ठंड है कि वो लोग सो ही नहीं रहे, बच्चे सड़कों के किनारे ऐसे ही बैठे हुए, और वो लेडीज जो है वो ऐसे ही सब आग जला के। तो बहुत देर घूमे, क्योंकि मैं ऐसे ओपन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो ठीक है हाथ जोड़ देते, आप क्या दे आपको, वो लेकिन मुझे गुप्त करना था, मेरा मन था। फिर भी मैंने बच्चों को दिया, और फिर उसके बाद कुछ लोग सोए हुए थे, ऐसे ही इकट्ठे होके सड़क पे सोए हुए थे। मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन कि हम लोग इतनी, सब कुछ हमें ईश्वर ने दिया, फिर भी हम रोते रहते हैं, फिर भी हम कोई ना कोई चीज का गिल्ट, कोई ना कोई ब्लेम भगवान पर देते ही रहते हैं। उस दिन के बाद जो है, तकरीबन इस बात को बहुत साल हो गए, उस दिन के बाद मैंने कभी भी ब्लेमिंग जो है उस पर नहीं की, कभी भी जीवन में ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ा। और वो सोए हुए लोगों के ऊपर हम कंबल उड़ा के आ गए। अब ये सोए हुए पर्सन पे आप जब कंबल उड़ा रहे हो, या किसी ऐसी पर्सन के पास पीछे रख के चले गए, तो वो जो पर्सन देखता है ना, तो वो हैरान होता है। जब वो हैरान होगा तो वो मन ही मन ना, जो मन से अंतर आत्मा से आपको ब्लेसिंग दे दे, वो असल में ब्लेसिंग है। ठीक है, पैसे देके तो ब्लेसिंग कोई भी ले सकता है, वो आपके सामने बहुत सारे आपको दुआएं दे देगा, लेकिन क्या उसमें गारंटी है कि वो दिल से दे रहा है? ठीक है। तो गुप्त दान करिए जितना कर सकते हो। आप किसी के घर में राशन पहुंचा दीजिए बिना अपने नाम के, आप किसी के घर में कोई तेल, कोई भी कपड़ा पहुंचा दो। आप देखिए आपके जीवन में ना, आपको जो अंदर से शुद्धि होगी आपकी, तो आपके जीवन में ये ग्रहण व्रहण कुछ नहीं हो, आप पे इम्पैक्ट करेंगे। और हर चौथे इंसान का चंद्रमा, सूर्य आपको फ्लिक्शन में दिखेगा। तो आप इस समय नदी में प्रवाहित ना करके वो चीजों की डोनेशन गुप्त रूप से, खासकर लोहे की, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, अंगीठी दे सकते हैं आप, आप उड़द की दाल दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा आप तिल दे सकते हैं, बहुत गर्म होते हैं वो। आजकल जो भी डोनेशन आप करोगे गर्म चीजों की करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उसके लिए, आप जीवन में देखना, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग जब मिलती है तो सारे कर्सेज आपके दूर होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी, रेमेडीज वैसे नहीं की जाती है, अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो चेंज भी होनी चाहिए। सो जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, तो पानी का जो सेवन है वो ज्यादा करिए। पानी अपने घर में बहने मत दीजिए, पानी की टैप्स लीक हो रही हैं उसको रोक लीजिए, उसको रोकिए। अगर वो ऐसा बार बार, जब मैंने देखा चंद्रमा खराब होता है तो ऐसे लोगों के घर में टैप्स लीक होती ही रहती हैं, सीलन होती ही रहती है। तो फिर ये तो खगोलीय घटना है, साल में 2 बार ही आएगी, 4 बार ही आएगी, लेकिन आपको समझना यह है कि जब वो खगोलीय घटना साल में 2 या 4 बार ही आके हमारी पूरे समुद्र को, हाई टाइड जब आ जाती है उसमें, तो जिनके कुंडली में ऐसा कुछ है, तो कैसे आप उस चीज से बच पाएंगे, कैसे आप उस चीज से बाहर आ पाएंगे? ठीक है। सो आई होप सो चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।